हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के सब टॉपिक दिए यूनिट्स और उनसे रिलेटेड जो टर्म्स होंगे उनके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो चलिए इसका थोड़ा सा आपको बता दें बेसिक्स कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसे मेजर किया जा सकता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के लिए अब देखिए, ये कोई रनिंग का मैच हो रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस से होता है ना, कितना मीटर का रेस हो रहा है, तो डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। तो डिस्टेंस जो है फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। हो सकता है 100 मीटर का रेस हो सकता है 200 मीटर का रेस हो, है ना। तो डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, इसीलिए डिस्टेंस हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, क्योंकि टाइम को मेजर किया जा सकता है ना। लव जो है, माँ का प्यार, इसे नापा नहीं जा सकता, वो अनलिमिटेड होता है ना। तो इसलिए लव जो होगा वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक है, तो आप गिवन जो एग्जांपल है उसमें आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, लव इमोशंस जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स आर ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट का एक तरीका है। ठीक है, तो दो तरह के यूनिट्स का सिस्टम होता है, पहला एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स। ठीक है, एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी और एस का मतलब सेकेंड। और सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। आप देख सकते हैं कि सेकेंड जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, और बाकी सेंटीमीटर, ग्राम जो है मीटर का छोटे छोटे यूनिट्स है। ठीक है, तो अब इसे तो एक बात कंपेयर कर ही सकते हैं कि एमकेएस सिस्टम जो है ज़्यादा सही है कंपेरेटिवली सीजीएस, है ना। सही दोनों है, पर हम लोग ज़्यादा यूज किसका करेंगे, एमकेएस का यूज करेंगे। और एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, एसआई का फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हो सकता है या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, कुलॉम जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, याद रखिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, कुलॉम होगा। इसे क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे सर कुलॉम, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज के बारे में बताया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कुलॉम, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था, है ना, सर कुलॉम। तो देखिए, जैसे 2 लाइक पॉइंट चार्ज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज है ना, हो सकता है नेगेटिव चार्ज है ना, कुछ भी हो सकता है। इक्वल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, प्लेस इन वैक्यूम, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर होगा, है ना, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर सेम चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वह होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। याद रखिएगा, अगर 1 कूलम का दोनों चार्ज है ना, और उसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनका जो रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन, है ना। और ये चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम। ठीक है, दोनों चार्ज 1 कूलम का है। चलिए आगे देखते हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इतना ही चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो बच्चों देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए पार्टिकल इज गिवन बाय Q = NE। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। Q = NE मतलब जब भी कोई किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो NE के टर्म में ही होगा। ठीक है, N हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है और E हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा N के जगह क्या Q हमारा 1 कूलम अगर मान लेते हैं। ठीक है, Q और क्या मान लिए 1 कूलम, और E क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जिसे आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका N का वैल्यू आएगा 0.625 × 10⁻19, या फिर लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻18, है ना। तो 1 कूलम चार्ज में अगर बात किया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों याद रखिएगा, Q = NE, इसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, चार्ज जब भी होगा तो 1.6 × 10⁻19 के मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे। वोल्ट जो होता है ऐसा यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे बड़े बड़े पोल में लिखा रहता है ना, हाई वोल्टेज, डेंजरस है। तो वोल्ट जो है एक यूनिट है जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, और इसे खोज किया था वोल्टा सर ने, है ना। एक साइंटिस्ट है वोल्टा नाम के, इन्होंने फर्स्ट वोल्टेज सेल के बारे में खोज किया था, और फिर वोल्टेज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इन्होंने बताया था पहले। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी है। और इस सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, टी टाइम, और ट्रैवल करने में इसको सर्किट में घूमने कितना टाइम लगा रहा है, टी टाइम लगा रहा है, और वर्क डन जो है W है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं V = W/Q। ठीक है, मतलब वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। ठीक है, या फिर वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि वर्क का यूनिट जूल होता है और कूलम का यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो वोल्ट जो होगा, 1 वोल्ट =
1 जूल पर कूलम, ठीक है। तो इसे डिफाइन भी कर सकते हैं 1 वोल्ट को। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। आप इसे अच्छे से रीडिंग दीजिए। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, है ना, वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो उस केस में क्या बोलेंगे कि हमारा 1 पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों याद रखिए, छोटे छोटे कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर ले। 1 मिली वोल्ट जो है 1/1000 वोल्ट के बराबर होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/10⁻³ या 10⁻³ वोल्ट के बराबर। 1 मिली वोल्ट, किलो वोल्ट होता है 10⁻³ और मेगा वोल्ट जो होता है 10⁻6 के बराबर होता है। याद रखिएगा 10⁻6 वोल्ट, मिली वोल्ट, मेगा वोल्ट, किलो वोल्ट, है ना, ये सब याद रखिएगा। चलिए एम्पियर, एम्पियर जो ऐसा यूनिट होता है वो करंट का होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए, तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए कूलम्ब होता है और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यही साइंटिस्ट एम्पियर नाम के थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहले बताया था। इनका पूरा नाम था सर एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इस सर्किट में क्यू चार्ज है ना, टोटल सर्किट में टोटल चार्ज कितना क्यू है, और इस सर्किट को जो मतलब इस चार्ज क्यू को, है ना, येलो वाले लाइन से पास करने में टी टाइम लगता है, ठीक है। तो हमारा जो करंट होगा वो हो जाएगा Q/T। करंट क्या हो जाएगा Q/T। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम हमारा एक फार्मूला हो गया, मैथमेटिकल फार्मूला, इसे आप याद रख लीजिएगा, I = Q/T, है ना। अब करंट का यूनिट तो एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो 1 एम्पियर जो होगा 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। इसे हम लोग चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। सेम एक मिली एम्पियर के बारे में डिस्कस कर ले। मिली एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर के बराबर। देखिए अब इसे सिंप्लीफाई करिएगा तब आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर के बराबर, ठीक है। सेम आप किलो वोल्ट, किलो एम्पियर निकाल सकते हैं, मेगा एम्पियर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ना, कॉलम 1 में देखिए इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ना। और कॉलम 2 में हमारा जो साइंटिस्ट थे, है ना, उसका यूनिट क्या उसके बारे में डिस्कस किया गया हुआ। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा एम्पियर। चलिए एम्पियर लिख दिए उसके सामने। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो इसे कूलम से हम लोग लिख देते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट होता है ना, इसे वोल्ट लिख दिए। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा वोल्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको अच्छे से याद आ रहा होगा समझ में। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, परंतु आज हमने जितने भी फार्मूला को डिस्कस किया उसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसी फार्मूला पे हम लोग आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।